हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो कर देते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। ये वाला देखो, ये वाला हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था, आप लोग देख लेना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका बी पार्ट। बी में क्या बोल रखा है? एक्सप्लेन व्हाट इज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 18, यूनिट नंबर 18 का 18.3.1 टॉपिक है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, यहाँ से लिया है। और अगर इसकी आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो, अभी आपको बताएंगे एग्जाम में कैसे लिखना है। ये देखो लिखा हुआ है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ऑफ द मोशन, ये हमारे पास ये टॉपिक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम में कैसे लिखना है वो जरा देख लो, आपको समझा भी देंगे। क्या दिया है यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ लिख लेते हैं पहले। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। द लॉगरिथम, समझाएंगे, परेशान मत होना भी, ठीक है। द लॉगरिथम द लॉगरिथम ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ मोशन ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉगरिथम डिक्रीमेंट। हमने शॉर्ट में लिखा, फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। डेफिनेशन दे रखिए, द लॉग, लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग बोलते हैं, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ मोशन के को ही क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। अभी देखना एग्जांपल में, हेयर वी नो दैट, पहले आपको डिक्रीमेंट ऑफ मोशन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो क्या दे रखा है हमारे पास? ये दे रखा है, या डिक्रीमेंट लिख लो या डिक्रीमेंट ऑफ मोशन लिख लो, बात ही है, ठीक है। डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एक सेकेंड, ये होता है डिक्रीमेंट को हम शो करते हैं किससे? डी से। इसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशन और ब्रैकेट में बी टी, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए की पावर में बी टी, ध्यान रखना, ठीक है। अब इस डिक्रीमेंट का जो लॉग फाइंड करेंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा लॉगरिथमिक, बस मिक लग जाएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, उसको हम शो करते हैं लैम्डा से। किसका लॉग फाइंड करना है? डिक्रीमेंट का, है ना। तो लॉग फाइंड करना है किसका? डिक्रीमेंट डी का, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे से कंप्लीट कर लेते हैं। एल एन और डी की हमारी वैल्यू क्या दे रखी थी? डी रखा था एक्सपोनेंशन बी टी। और अभी हमने आपको जो बताया इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एल एन ई की पावर में बी टी। और आपको पता है जो पावर में होता है वो आपका आगे आ जाता है, तो यानी कि बी टी आपका कैसा आ गया? आगे आ गया। इनटू में क्या बचा? लॉग एन और ई। और आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉग एन ई का मतलब क्या होता है? वो लॉग जिसका बेस ई हो, सामने भी ई लिखा हो और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो यानी ये कितना हो गया? बी टी, ठीक है, इंटू में 1, यानी कि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? बी टी, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी आपने जस्ट सीखा है, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू बी की वैल्यू क्या होती है? गामा अपॉन में 2m, और टी हमारे पास दे रखा था ऑलरेडी। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे टी ना स्मॉल नहीं है, कैपिटल टी है, ध्यान रखना, ठीक है। बस चेंज कर देते हैं इसे, टाइम पीरियड है ना टी, और यहाँ भी कैपिटल टी आएगा।
अभी ठीक कर देते हैं, 1 मिनट। अभी आपका क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टी, कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी, यहाँ भी कैपिटल टी और यहाँ भी कैपिटल टी। बी की वैल्यू क्या होती है, गामा अपॉन में 2 है, ये टी हो गया, तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। अब इतना तो आंसर है, लेकिन अगर आप इसके साथ ये भी लिख दो कि इसमें जो भी सिंबल यूज किया उसकी मीनिंग, तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। है यार, गामा इक्वल टू क्या हो गया, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इससे क्या मार्क्स नहीं कट होंगे। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, देन उसके बाद क्या सिंबल है, गामा है, एम है और टी है ना, बी भी है, गामा भी है, एम भी है और टी भी है। और कुछ है इसमें यहाँ पे, नहीं और कुछ नहीं है। तो टी हो गया हमारे पास क्या, टाइम पीरियड, एम क्या हो गया हमारे पास, मास, गामा क्या हो गया, डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट, और बी हमारे पास क्या हो गया, डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।